हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम देखते हैं कनिष्ठ सहायक की पेपर सेकंड शिफ्ट का पेपर देखते हैं हम। सेकंड शिफ्ट का पेपर थोड़ा सा टफ था यार, क्योंकि आयोग का मैंने पहले ही कहा था कि सेकंड शिफ्ट के पेपर हमेशा ही टफ रहते हैं। अगर इसकी मेरिट और उसकी मेरिट में आप कंपेयर करें तो वहाँ तो इजीली क्वेश्चन थे, यहाँ पे टफ पड़ जाएगा आपको। देखते हैं, चलते चलते बात करते रहेंगे। निम्न किस पत्रकार में प्रारूप और संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता है? संबोधन, ज्ञापन में संबोधन कहाँ होता है? ऑप्शन ए राइट आंसर इसका। तिसमिस में उत्पत्ति, आपको तिसमिस का पता नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। उत्पत्ति का तो आपको, उत्पत्ति मतलब उत्पन्न होना, और नाश उसका, पर नाश एक ही में है, ऑप्शन ए। देखिए यार, सब क्वेश्चन आपके पढ़े हुए में से आए ऐसा तो पॉसिबल होता नहीं है। कुछ आपकी सिक्स सेंस और कुछ आपकी सोचने की शक्ति पे डिपेंड करता है भाई, कि आप मेरिट लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराते हैं या नहीं। नहीं तो लोगों को सालों साल लग जाते हैं भाई, और तब भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, और कोई आदमी 5-6 महीने में सिलेक्ट हो जाता है। सब पढ़ने का तरीका है। अभिजात का होता है, मतलब अभिजात मतलब होता है उच्च कोटि का, लाइक उच्च जो होगा उसको तो पूजा जाएगा, तो उच्च का हम पूजनीय, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न का सही वर्ण विच्छेद होगा आपका, पौ आधा पौ ही होगा सही फर्स्ट में, फिर उसके बाद रॉ प्लस ओ प्लस सौ आधा सौ प्लस नौ प्लस ओ, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए। गरम शब्द निम्न में से किस भाषा का हिंदी में आया था? ये मैंने करा दिए थे आपको, कुछ कुछ आपने देखा होगा। इसका राइट आंसर है हमारा फारसी। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में क्या है? वह घर पहुंच गया, पहुंचना और पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया, दो शब्द पूछेंगे ना, पहुंचना भी क्रिया, गया भी क्रिया, दो क्रिया साथ में संयुक्त क्रिया। निम्न में से कौन सा शब्द अ उपसर्ग लगा के नहीं है? ये है अवरोध और स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन इसमें आएगा सौ, या उसमें व्यंजन भी बोलते हैं उनको, संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं। अगर यहाँ पे स्पर्श व्यंजन, अगर स्पर्श व्यंजन की बात, स्पर्श व्यंजन तो सभी हैं वैसे, क सौ, ये क वर्ग, चौ वर्ग, घ वर्ग सभी हैं, लेकिन स्पर्श संघर्ष पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर सी होगा 100%। आप आंसर की में आएगा तो लगा के देख लेना। निम्नलिखित में से कौन सी सन्मति का सही विच्छेद है? सन्मति का होगा सत्यधन्मति, सन्मति, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग, ये मैंने बताया हुआ है आपको, दोष गुण। जिन संख्याओं में, ये मैंने आपको बोला था बताने के लिए, किसी ने बताया नहीं, चलो मैं ये बताऊँ। जिन संख्याओं का भिन्न भिन्न सार्थक हो, जैसे विद्यनालय, विद्यनालय हो गया ना, दो दो अलग अलग सार्थक हो रहे हैं। योग रूढ़, यौगिक शब्द है ये, ऑप्शन नंबर बी। जो सज्जन होता है उसका सभी लोग आदर करते हैं। जो सज्जन होता है, एक वाक्य, उसका सभी लोग आदर करते हैं, ये उस पर आश्रित है ना, उसी वाक्य पे आश्रित है, दो दो अलग वाक्य नहीं हो रहे, तो ये मिश्र वाक्य हो रहा है हमारा। निम्न में से कौन सी उत्पत्ति कृत से सौभाग्य? सौभाग्य हमारे संस्कृत से लिए गए, संस्कृत मतलब तत्सम। 13-14, हाँ। समस्त कारणों के रहते हुए भी कार्य की उत्पत्ति न होना। आयोग का देखो यार, एक में आप अलंकार पूछ रहे हो और दूसरे में आप अलंकार नहीं पूछ रहे हो। अगर हम यहाँ पे अर्थालंकार की बात करें तो 51 तो हमारे अर्थालंकार हैं, 51, उसमें से अगर हम मेन भी बात करें 25 अलंकार हमारे जो मेन है, जो भी पूछे जाते हैं। इतना आदमी कैसे पढ़ेगा यार? आयोग ने खुद समझाया था, आप दोनों में अलंकार दो, एक में आप अलंकार दे रहे हैं, एक में नहीं। इसका आंसर की 5% लोगों ने इसका आंसर किया होगा राइट, गारंटी है। इसका राइट आंसर है विषोक्ति। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य तो इजी था, आदिशासी, ऑप्शन नंबर ए, ज़्यादा टफ था नहीं ये। पानी पीकर घर पूछना, मतलब पहले पानी पूछो उसके बाद पूछ रहे हो कि भैया ये किसका घर है, तो काम निकलने के बाद सोचना, ऑप्शन नंबर सी। सुरसुरी, सुरसुरी हमारी गंगा, जाह्नवी, अलकनंदा, ये सब भागीरथी, सब इनके पर्यायवाची, गंगा के पर्यायवाची। आचार्य प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इनको 1973 में, इनकी रचना आलोक पर्व के लिए। कोई अनिश्चित वाचक है ना, कोई निश्चित नहीं है, तो उसमें
ऑप्शन नंबर बी। विपात्र, विपात्र है, इसका आपको पता भी नहीं था वैसे भी। विपात्र गजानन मुक्त बोध की एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, तो सबको पता ही है। अगर नहीं भी पता है तो आप ऐसे, अब जिसको पता है यार, जिसको सिलेबस में पता है कि कौन कौन से हमारे किस किस के बारे में हमें किन किन लेखकों के बारे में पढ़ना है, तो उनको तो वैसे पता है, फिर बात ही नहीं करनी हो गया। नहीं तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है। रघुवर साय, गिरिजा कुमार माथुर ये भी नहीं है, धर्मवीर भारती ये भी नहीं है, सिर्फ गजानन मुक्ति। भारतीय रक्षा सेवा में सम्मिलित चिनूक, चिनूक है हमारा हेलीकॉप्टर। निम्न में से कौन सा इंटरनेट खोज का सर्च इंजन है? याहू से सर्च होता है, गूगल, MSN, विंडो तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। उत्तराखंड राज्य में प्लान रिपोर्ट 2011-12। अब देखो करंट अफेयर पढ़ लो, कितने साल पुराना आ रहा है, 10 साल पुराना दे रहे हैं लोग, तभी तो पढ़ता है। तभी मैं कहता हूँ कि करंट अफेयर छोड़ो यार, एक नंबर गलत भी हो जाता है, क्या होता है। अब इसका आंसर क्या ही लगा सकते हो। पिथौरागढ़ से तो प्लान कम होता है, चमोली से भी नहीं होता है, इन दोनों में ही प्लान ज़्यादा होता है। इसका आंसर अब आयोग की आंसर की बताई गई। स्वतंत्रता के पश्चात ग्रीष्म, नैनीताल को ग्रीष्म राजधानी बनाया था हमारा 1962 में। उत्तराखंड के पर्वतीय शीतोष्ण वनों का विस्तार पाया जाता है। ये तो इजी क्वेश्चन है यार, आपको परीक्षा वाड़ी में तो आसानी से मिल रहा है। भारतीय संसद की तांत्रिक प्रश्न के लिए आवश्यक है मौखिक उत्तर, ये भी इजी क्वेश्चन मानूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद सबसे बाद में बना? सबसे बाद में उत्तरकाशी कब बना? 1960, चमोली 1960, उधम सिंह नगर 1995, चंपावत 1997, तो चंपावत ही बना लास्ट पे। निम्न आकर इसका ऑप्शन ए बन रहा है मेरे अकॉर्डिंग, आप देख लेना। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? छिब्रू जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी पे? ब्यास जल विद्युत परियोजना तो अलकनंदा पे है यार, पिंडर पे कहाँ है? मनेली बारी सही है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। रम्यान लोक नृत्य परंपरा संबंधित है, गांव से पूछ लिया ना अभी, चमोली नहीं पूछा। तो ये डुंगरा गांव से है। सलूर तो किसी को याद नहीं रहता, लेकिन डुंगरा सभी को याद है। डुंगरा गांव से। संयुक्त राष्ट्र ने सांस्कृतिक निकाय मेले की विश्व धरोहर कुंभ मेले को मानव की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में प्रतिनिधि श्रेणी में शामिल करने की घोषणा की थी हमारी ये दिसंबर 2 ऑप्शनों में दिसंबर, तीनों में दिसंबर है यार, 9 दिसंबर इसका राइट आंसर है। ऑप्शन देख रहे हो आप, बिल्कुल ही करीब है। हैट्रिक लेने वाले सभी ने किया होगा, लड़कों ने तो ज़्यादातर। दीपक चेहर। निम्न में से कौन सा एक ग्राफिक क्या था? GIF। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? सोचने वाला क्वेश्चन था, लेकिन इजी था। अलेक्जेंडर कनिंगम। इनके कहने पर दयानंद साहनी ने खोज की थी हमारे पुरातत्व विभाग की 1921 में, सिंधु सभ्यता। कालसी के समीप राजा सीलवर्मन का संबंध ऐतिहासिक स्थान है। सीलवर्मन का संबंधित ऐतिहासिक स्थान है हमारा जगतग्राम। ये भी जी था, कोई नहीं। राजा राम मनोहर दास द्वारा मृत्यु के पश्चात उनका देवेंद्रनाथ टैगोर। गढ़वाल राइफल का गठन अल्मोड़ा में हुआ था 1887 पे ही, और 1887 में लैंसडाउन में भी लेके गया था, लेकिन मंथ का फर्क है सिर्फ। इनमें से लोक साहित्यिक संग्रहालय खुटानी गांव, बेमताल। ऑप्शन नंबर बी दी गई। इसके स्थान पे आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 130। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। प्रांतीय विधानसभा की अनुपातिक कितनी सीटें थी, कितने सीटों पे किया था इन लोगों ने? 389। फिर लास्ट में बचे थे 299, उसमें से अक्षरतर किसने किए थे? 284 लोगों ने संविधान उसमें सिग्नेचर किए थे। निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा अन्य से अलग है? अन्य से अलग है 9, क्योंकि ये सब सीरियल वाइज चल रहे हैं। देखिए आप, देखिए 10, 15, फिर 20, यहाँ पे 25 होता तो अलग बात थी।
हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का बना था 2009 में सबको बता। देखिए 15 में दिया। ये तो नहीं होगा क्योंकि ये सब 15 में थे, तो इसका राइट आंसर 15 जनवरी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में आ गया। वैसे ही आपका कितने से हैं, अनुच्छेद 36 से 51 तक हमारे नीति निर्देशक तत्व, 51 तक तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्यपाल किस अनुच्छेद द्वारा अध्यादेश जारी कर सकता है? राज्यपाल किस अनुच्छेद द्वारा अध्यादेश जारी कर सकता है? ये हमारा अनुच्छेद 213 इसके अंतर्गत, अनुच्छेद 219 के अंतर्गत न्यायपालिका का गठन इसमें है नहीं है। भारत में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन टफ है थोड़ा, जिसने अब पढ़ा होगा उसको ही, नहीं तो बहुत सारे लोगों ने इसको स्किप किया होगा। इसका राइट आंसर है 1976, कुमाऊं में कुली बेगार आंदोलन। इजी क्वेश्चन, बहुत इजी। 1921 पिथौरागढ़ में मालवा भूस्खलन, बहुत इजी क्वेश्चन। 18 अगस्त 1998 प्रतिमापुरी की मृत्यु हुई थी ना। उत्तराखंड के किस संतर में चूने का पत्थर पाया जाता है? ये भी इजी क्वेश्चन था। अब आपने खनिज वाला पढ़ा होगा तो ये परीक्षा वाणी पे मिल जा रहा है, तो टॉप पे मिल जाता है। इसका है क्रोल। आदिदास आवासी नगर की स्थापना, आदिदास आवासी नगर की स्थापना की थी 1887 पे। नीचे दी गई पासे को अगर आप सॉल्व कर दो इसको, इसका राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन आएगा 2 के विपरीत आएगा 5। थारू जनजाति के लोग स्वयं को वंशज मानते थे, राणा प्रताप का। ये तो चलो वहाँ से भी थारू से बनाया था क्वेश्चन, एक यहाँ से भी बना था, वहाँ जनजाति से। ये तो सिमिलर ही क्वेश्चन दिया है, ये जी भी क्वेश्चन दिए। उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है? चमोली में होंगे राष्ट्रीय उद्यान। फूलों की घाटी वहीं पे है, राष्ट्रीय उद्यान वहीं पे है। नैनीताल की बात करें तो जिम कार्बेट खाली, एक टिहरी गढ़वाल में कोई ऐसा है नहीं, एक उद्यान है। पौड़ी गढ़वाल में वही अपना राजा जी फैला हुआ है, ज़्यादा है नहीं। तो ऑप्शन सी। पंचायती राज के संबंध में बलवन राय मेहता की रिपोर्ट 1957 में, और अशोक मेहता की रिपोर्ट कमेंट में बताना आप। विश्व में मछली उत्पादन में भारत का स्थान, इस फर्स्ट पे चाइना, सेकंड पे इंडिया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। सरकारी बजट प्रकाशित करता है, ये सभी को करता है, नए नियम आते हैं उसमें, आय व्यय, आर्थिक नीति, कौन सा महंगा कौन सा सस्ता, ये बजट का ही भाग रहता है। वन नीति 1952 के अनुसार 33% भाग में वन होने चाहिए। अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप समूह के समेत भारत की कुल तटीय रेखा है हमारी 70, ये इतना 75-17। और वैसे अगर पूछी जाए अंडमान निकोबार को हटा के, तो ये हमारी तट रेखा की लंबाई इतनी है ना। ठीक है, चलो ज़्यादा। गढ़वाल में राजा अजयपाल ने अपने राज्य की राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर स्थापित की थी, ये की थी 1817 पे। अब ऑप्शन है नहीं, लास्ट करीब नज़दीक वाले क्यों जाएंगे। 15 सौका समुदाय को जाने, सौका को जानते हैं हम भोटिया, सौका लोग ही भोटिया व्यापारी होते हैं। रोशन सीता से लंबा है, उज्जवल रवि से तो लंबा, इसका राइट आंसर रवि बन रहा है। आप कर भी सकते हैं जैसे करते हैं, चलो जल्दी हो जाएगा। और एक रोशन है, रोशन सीता से लंबा है, ये रोशन और ये सीता। और इसमें और क्या है फिर, उज्जवल रवि से लंबा है, 2 इधर बनाते हैं। उज्जवल रवि से लंबा है, रवि से लंबा है, रवि, ये रवि हम मान लेते हैं, लेकिन रीता जितना नहीं था, रीता से कम ही है, तो ऐसे ही बन जा रहा है ये सीधे ही। तो रवि लास्ट में, इसका राइट आंसर रवि। श्रीनगर के पास देवलगढ़ के किस राजा के द्वारा अपनी कुल देवी राजराजेश्वरी की मंदिर की स्थापना की? जयपाल ने। मौर्य प्रशासन के किस अधिकारी के पास मुद्रा निधि नियंत्रण रखने का कार्यभार? टफ क्वेश्चन मानूंगा, टफ ही है ये, मानूंगा क्या, जिन्होंने डीपली पढ़ा होगा उसको ही पता है, नहीं तो मुश्किल है ये क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है हमारा पोतवा अध्यक्ष।
सल्तनत काल में बाजार नियंत्रण नीति लागू करने वाला सुल्तान। इजी क्वेश्चन, वेरी इजी। अलाउद्दीन खिलजी। बलबन पे में चले जाना। टिहरी राज्य में प्रजामंडल की स्थापना। इजी क्वेश्चन, 1339 पे, 1939 पे। पाली बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड कहलाता है, अब हेमंत कहलाता है, लेकिन यहाँ तो हेमंत लिखा है भैया। उपयुक्त में से कोई नहीं भी है ऑप्शन में। आयोग क्या देगा इसका आंसर? अब उपयुक्त सही में वाले का भी सही हो पाएगा और इसका भी सही। आयोग मेरे ख्याल से हेमंत देगा, क्योंकि मिस प्रिंटिंग चल रही है, लेकिन ऑप्शन में ये भी तो है ना यार। अब इसका आंसर की भी पता चलेगा भाई, बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, हम यहाँ कुछ कह नहीं सकते। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक का प्रकाशन करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMA। ऑप्शन ए। इन द गार्ग ऑफ नंदा देवी राजत के लेखक। इसमें आपको एक चैप्टर शायद आपने नहीं किया होगा, सब मैं कराने वाला था लेकिन मैंने किया नहीं, ये टाइम ही नहीं मिला मुझे, नहीं तो ये क्वेश्चन वहाँ से बन रहा था सीधे ही। ये क्वेश्चन सीधे ही वहीं से बन रहा था। इसका राइट आंसर है जोत सिंह नेगी, जो कि उत्तराखंड के लेखक है। उनकी मैंने कुछ बनाया था, मैंने, मेरे पास है नोट्स, बट मैंने आपको दिए नहीं थे। हरिद्वार से बद्रीनाथ तथा केदारनाथ जाने वाली सड़क का निर्माण कराया था? ट्रेल ने कराया था भाई, GW ट्रेल ने। छोलिया नृत्य किसे है? छोलिया में तलवार और ऐसे नाचते हैं ना लोग, तो वीर गाथा ही वीर का लोगों की पर बनती है। हिंदू तीर्थ स्थल जागेश्वर, जागेश्वर में है हमारे, बाघ रूप में पूजे जाते हैं ना। वैसे भी उत्तराखंड में हमारे भगवान शिव की ज़्यादा मंदिर है, शिव भूमि भी कह सकते हैं हम इसको। मलेरिया वैक्सीन की खोज करने वाले प्रख्यात वैज्ञानिक रोनाल्ड रोस का जन्म हुआ था अल्मोड़ा पे। ग्रीनवुड डिडस क्या है? ग्रीनवुड डिडस, ग्रीनवुड, ग्रीन से हरा, वुड, ग्रीन गुड है, गुड माने सामान, ये अब गुड माने अच्छा होता है, गुड्स माने सामान। पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने का एक अभियान था, रिलेट कर सकते थे आप यार, नहीं आना कोई दिक्कत नहीं। पाणिनि की रचना में उल्लिखित कालकूट, कालकूट कालसी का नाम है। इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन है। पूर्वोत्तर के विकास में समग्र को ध्यान देने के लिए भारत सरकार द्वारा पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना की थी 1971 में। ये भी इजी क्वेश्चन है। उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्रामी कालू मेहरा क्रांतिवीर संगठन से कब बनाया है पूछते तो थोड़ा टफ पड़ता, लेकिन इजी पूछ दिया। 58 आपको दिया ही है, 1857 में इन्होंने। सन 1850 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के आमंत्रण पर चीनी चाय विशेषज्ञ आया था, ये साई वांग आया था। ये सर्दियों के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेश पर वर्षा किस कारण से होती है? आप अगर GS पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, आप स्पीटी पढ़ रहे हो, आप लूसेंट पढ़ रहे हो, अगर मौसम वाला पढ़ रहे हो, तो टॉप पे ही है यार ये क्वेश्चन। तो ये पड़ती है हमारे उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से होती है, यहाँ पे लौटते मानसून की वर्षा भी कहलाते हैं। ये भी इजी क्वेश्चन था ना, तो आपको परास्तन ना डॉक्टर। अब ये वाला पूरा नहीं लेना आपने, ये वाला पूरा नहीं लेना, बचा क्या, एक ही तो बचा। ये हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर इसका। रवाई आंदोलन 30-30 तिलाड़ी पे 30 मई 1930 को। भारत में अदृश्य बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, शिक्षा में पाई जाती है अदृश्य। कुमाऊं का अंतिम गोरखा सूबेदार बमसा, बम चौथिया लिखा है यहाँ पे, कोई नहीं, इसका पूरा नाम यही था, बम चौधरिया, मैंने बम सागर के याद कर रखा था। देवधीरा से प्राप्त महापाषाण कालीन मानव समाधियाँ की खोज की थी हमारे हेनवुड ने। हेनवुड जानते हो ना आप, पुरातत्व के जनक, भारत में पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है हेनवुड को। 1856 दी गई आकृति में त्रिभुजों और चतुर्भुजों की संख्या ये आ रही है मेरी 20 और 8 चतुर्भुज। आपके कितने बनने हैं कमेंट में बताना। H.C. वॉल्टन द्वारा लिखी गई पुस्तक ब्रिटिश गढ़वाल द गजेटियर किस वर्ष प्रकाशित हुई थी?
ये हुई थी हमारी 1914 में। अल्मोड़ा कांग्रेस की नहीं, अमरोला कांग्रेस नहीं, उमरुल लीग की स्थापना हुई थी इस टाइम पे। इनमें से कौन सा विषय भारत के संविधान सूची 11 के अंतर्गत है? पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आता है हमारा गरीबी उन्मूलन, महिला बाल विकास। ये नहीं आता जैव सांख्यिकी के अंतर्गत जन्म मृत्यु, ये राइट आंसर होगा इसका। तकनीकी शिक्षा एवं व्यवसाय, ये हमारे आता है सब। इनमें से कौन सा नहर को दामोदर नदी से निकाला गया है? अरे भाई बहुत टफ क्वेश्चन, बहुत ही टफ क्वेश्चन। ये तो आपके जीएस में भी नहीं मिलेगा यार, आप स्टडी पढ़ो, लूसेंट पढ़ो, उसमें भी नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन। अदर सोर्सेज से आ गया क्वेश्चन। यही तो होता है, कितना पढ़ो, पढ़ने का तरीका रहता है ना स्मार्ट, वही तो बात मैंने पहले की थी आपको। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एडन नहर। सिरिंद का तो ये युद्ध हुआ था, किस किस के बीच, कमेंट में बताना। अकबर और ट्रेल ने 80 साल बंदोबस्त 1883 में। इनमें से कौन सा अक्षर समूह अन्य तीनों से विभिन्न है? ए जेड ई अलग ही है, के एल एम एन ये भी नहीं बैठ रहा, बी एक्स नहीं, एफ जी एच आई ये कंटिन्यू हो रहा है पूरा, एफ जी एच आई। आप कैसे ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ये कंटिन्यू हो रहा है, तो ये तो सीधे ही चल रहा है और ये आपस में मिल नहीं रहे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। भारतीय सिविल सेवा एक्ट पारित हुआ था। सिविल सेवा एक्ट पारित हुआ था हमारा 1861 पे। लंपियादुरा, पिथौरागढ़, तिब्बत, दर्रे याद करिए होंगे आपने। इनमें से ग्रिड के प्रश्नवाचक में कौन सी संख्या आएगी? सिंपल सा था यार, ये क्यूब कर रहा था, जैसे ये 3 का क्यूब 27, अब 2 का ये इतना दे रहा था, घन बोलते हैं ना हिंदी में, हाँ 2 का घन इतना। अभी 4 का 4 को 16, 16 को 64, ऑप्शन ए। उत्तराखंड के किस राजवंश की एक भी मुद्रा प्राप्त नहीं होती? कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन फिर से आ गया अगेन। परमार की जो है, कुणिंद की है, चंदों की कहीं कहीं पे मिलते हैं, नहीं भी मिलते हैं, क्योंकि उत्तराखंड का इतिहास तो यार कॉन्ट्रोवर्शियल ही है वैसे भी। कई इतिहासकार मानते हैं ये, कई वो, तो हम किसको माने यार। अभी चंदों को भी कोई मानते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। आंसर की आने के बाद 3 तो ऐसे क्वेश्चन है, इसमें बहुत डाउट वाले क्वेश्चन है। एक पुरुष पश्चिम की ओर, इसका राइट आंसर है हमारा, और ये चलिए लास्ट में उत्तर की ओर, नॉर्थ की ओर चलता है, ऑप्शन ए। किस नदी में उत्यासु जल विद्युत परियोजना? उत्यासु जल विद्युत परियोजना है हमारी अलकनंदा नदी पे। उत्यासु जल कौन सा जिला, किस जिले में, आप बताना मुझे कमेंट पे। किस अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी को बिग ब्लू कहा जाता है? ये कहा जाता है IBM को कहा जाता है बिग ब्लू एम। उत्तराखंड प्रोजेक्टर शिक्षा प्रारंभ करने वाला पहला स्टेट। अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत निर्माण मैन्युफैक्चरिंग हमारे सेकंड पे आ जाएगा, पशुपालन फर्स्ट पे आ जाएगा, खनन भी सेकंड पे आ जाएगा, संचार हमारा राइट आंसर होगा इसका तृतीय क्षेत्र का, ऑप्शन ए। सतोपंथ हिमनगर से एक ही नदी अलकनंदा, बहुत ईजी क्वेश्चन था। इसके द्वारा स्वाधीन प्रजा नामक साप्ताहिक पत्रिका का आरंभ किया गया? ये किया गया था हमारा मोहन जोशी। ये भी इजी क्वेश्चन था, तब नहीं बोलेंगे। दक्षिण एशिया के देशों के दक्षेप के घोषणा पत्र पर किस वर्ष और किस सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए? ये किए गए थे हमारे प्रथम सम्मेलन भी किए गए थे ये। अभी इसमें अगर आपको ये डेटें भी याद नहीं है तो प्रथम सम्मेलन आपको याद है तो बस आपका काम बन गया, ये है। तो ये थे यार आपके क्वेश्चन। इसके क्वेश्चन थोड़े टफ हैं, इसमें मेरिट आप इसके, अगर आप पहले शिफ्ट की बात करें तो उसकी तो मेरिट इससे ज़्यादा ही जाएगी, इसकी टफ कम है अभी। फिर नॉर्मलाइजेशन के बाद आयोग कितने देता है फिर देखते हैं। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग यार। लाइक करो, सब्सक्राइब करो।
तभी यार मैं वीडियो दे पाऊँगा, नहीं तो फिर मेरे को भी मन नहीं करता है, मेरा भी टाइम वेस्ट हो जाता है, बहुत टाइम जाता है वीडियो बनाने में, फिर उसको एडिटिंग करो वो करो वगैरह वगैरह। तो आप अपनी प्रतिक्रिया दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।